दोस्तों पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हम मीडियन के बेस पर अदर पार्टीशन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं जिनको फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें आपको बता चुका हूं कि इसमें क्वार्टाइल्स, क्विंटाइल और ऑक्टाइल, डिसाइल ये सारी चीज़ें और यहाँ तक कि परसेंटाइल भी हम उस बेस पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं मैं आपको पिछली उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि इन सभी वैल्यूज़ को हम किस एक पैटर्न पे फाइंड कर सकते हैं और किस तरह के फॉर्मूले इसमें हम यूज़ करेंगे कि सभी वैल्यूज़ को हम फाइंड कर सकें। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी कि हम एक सीरीज़ में सभी वैल्यूज़ को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और वो भी मीडियन के बेस पर, यानी कि मीडियन का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उसी बेस पर हम इन सभी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए एक प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के बेस पर हमें ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि हम सभी वैल्यूज़ को आसानी से समझ सकें कि किस तरीके से इनको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम अपने डेटा को 3 अलग अलग सीरीज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। तो उसी तरह से आज हम जो ये क्वेश्चन करेंगे, ये जो प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे, इसे हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में ही सोल्व करेंगे। तो देख लेते हैं प्रॉब्लम। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ बोथ द क्वार्टाइल्स। बोथ द क्वार्टाइल्स उसने बताया है, तो इसका मतलब है कि दोनों क्वार्टाइल्स हमें यहाँ पर बताने होंगे, Q1 और Q3, थर्ड क्विंटाइल, 6 ऑक्टाइल, 8th डिसाइल एंड 85th परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें इस डेटा से दोनों क्वार्टाइल्स बताने हैं, थर्ड क्विंटाइल बताना है, 6th ऑक्टाइल बताना है, 8th डिसाइल एंड 85th परसेंटाइल की वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है। और ये भी उसने बता दिया कि ये जो डेटा है, इस डेटा के बेस पर ये सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होंगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम करना होता है कि इस डेटा को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, यानी कि घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमें मीडियन फाइंड करते हुए करना होता है, वही काम हम यहाँ भी करेंगे कि एक्स की सारी वैल्यूज़ को इंक्रीजमेंट में या डिक्रीजमेंट में लिख लेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले डेटा को लिख लेते हैं इंक्रीमेंट में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें है 5, 6, इसके बाद 10, 12, 15, 18, 20, 25, 27 एंड लास्ट 30। तो सारी वैल्यूज़ को हमने लिख लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। अब इसके बाद हमें इसमें सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके फाइंड करना है, जिसमें सबसे पहले उसने कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ द क्वार्टाइल्स, यानी कि दोनों क्वार्टाइल्स की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। क्वार्टाइल्स के बारे में आपको वैसे बता तो चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार हल्का सा और समझ लेते हैं। क्वार्टाइल्स बना है क्वार्टर से, यानी कि एक क्वार्टर जो होता है वो होता है किसी भी एक पूरी वैल्यू का 4th पार्ट, यानी कि अगर हम किसी भी वैल्यू को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो एक हिस्सा कहलाता है क्वार्टर, और उसी के बेस पर हम यहाँ पर कहते हैं इन चीज़ों को क्वार्टाइल्स। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्वार्टाइल्स ऐसी वैल्यूज़ हैं जो किसी भी एक सीरीज़ को, एक डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो उन सारी वैल्यूज़ को हम क्वार्टाइल्स कहते हैं। तो हमारे पास जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो 2 होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, जिसे हम Q1 और Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं, Q1 और Q3। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम किसी सीरीज़ को Q1 और Q3 से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा Q1 और यहाँ पर मैंने कर दिया Q3, तो यहाँ पर तो इसके कुल जो पार्ट्स हुए हैं वो हुए हैं 3, जबकि होने चाहिए यहाँ पर 4, तभी क्वार्टाइल्स बनेंगे। तो यहाँ पर एक वैल्यू और होती है जिसको हम कहते हैं मीडियन, और मीडियन का मतलब होता है किसी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और ऐसे ही अगर हम उसके मीडियन के साथ में 2 क्वार्टाइल्स को और यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये पूरी सीरीज़ को इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये चारों पार्ट्स हो जाते हैं क्वार्टाइल्स। अब यहाँ पर हम बात समझ गए हैं कि Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 होता है थर्ड क्वार्टाइल, और मीडियन होता है Q2 यानी कि सेकंड क्वार्टाइल। तो हम ये कह सकते हैं कि M जो होता है यानी मीडियन, वो हमेशा इक्वल होता है Q2 के। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, हर क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हमें ध्यान रखना है कि मीडियन हमेशा Q2 के इक्वल होता है, यानी कि क्वार्टाइल जो सेकंड होगा वो हमेशा मीडियन होगा। तो अब यहाँ पर हम समझ गए हैं बात कि हमें यहाँ पर अगर क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं तो हमें सिर्फ 2 क्वार्टाइल को बताना होगा जो होंगे Q1 और Q3। तो अब हम देख लेते हैं आगे कि किस तरीके से इसको हम फाइंड करेंगे। चलते हैं सबसे पहले क्वार्टाइल्स की साइड में, क्योंकि हमें बहुत भी क्वार्टाइल्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम Q1 को फाइंड करेंगे। Q1 के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो Q1 के लिए फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे उसको लिख लेते हैं
साइज ऑफ n+1 बाय फोर्थ आइटम या वैल्यू, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम फ़र्क समझ गए होंगे कि हम जब यहाँ पर निकालते हैं वैल्यू ऑफ मीडियन, तो वैल्यू ऑफ मीडियन को फाइंड करने के लिए हम n+1 बाय टूथ वैल्यू यहाँ पर लिखते थे। क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज़ है तो इस पर सिंपल फॉर्मूला हम इस तरह से अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब जब हम इसी इंडिविजुअल सीरीज़ में Q1 यानी कि क्वार्टाइल की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, और क्वार्टाइल के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वो हम करते हैं एक सीरीज़ के 4 इक्वल पार्ट्स, तो इसीलिए हम उस सीरीज़ के टोटल वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम Q1 की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ये हुआ है यहाँ पर इसका फॉर्मूला Q1 के लिए। अब Q1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइज ऑफ n कितना होगा, n होगा वैल्यू ऑफ x, तो ये हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल n है वो हो चुका है 10। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 10+1 यानी कि हो जाएगा 10+1 बाय फोर्थ आइटम। अब हम 10+1 यानी कि 11/4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर Q1 के लिए 11/4 वैल्यू। अब 11 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2.75 वैल्यू, यानी कि सेकंड नंबर पे जो भी वैल्यू है उस सेकंड वैल्यू के बाद 0.75, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2.75 नंबर पर जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ Q1। तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं सेकंड वैल्यू प्लस 0.75 वैल्यू, ये तो हम करेंगे, यानी कि 0.75 वैल्यू ये कौन सी मानी जाएगी, ये मानी जाएगी सेकंड और थर्ड। ये दो वैल्यू हमारे पास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यू के डिफरेंस, क्योंकि थर्ड नंबर पे 10 है उसको हम कंप्लीट वैल्यू को नहीं ले सकते हैं, तो हमें चाहिए सेकंड वैल्यू कंप्लीट, वो तो हम यहाँ पर ले लेंगे। लेकिन 0.75 हमें आगे वाला जो पार्ट चाहिए वो चाहिए इस 10 से पहले। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि सेकंड और थर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसका 0.75 अगर हम कर दें तो वही वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.75। तो यही हम कर लेते हैं 0.75 वैल्यू ऑफ थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका 0.75 हम कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे है 6 और प्लस 0.75 हमें करना है थर्ड और सेकंड वैल्यू के डिफरेंस का। थर्ड वैल्यू है 10, सेकंड वैल्यू है 6, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 0.75 ऑफ 4। ये हमने कैसे किया कि हमने 10 में से 6 को लेस कर दिया तो वैल्यू बचेगी 4 का 0.75 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 6 + 3, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर Q1 = 9। तो इस तरीके से हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में एक वैल्यू को फाइंड कर लिया है जिसको हम कहते हैं Q1। और Q1 की एक प्रोसेस है वो पूरी तरह डिपेंड है जिस तरीके से हम मीडियन फाइंड करते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी हमने अप्लाई की है। अब हमने जब अपना जो पहला काम हमें करना था कि बोथ क्वार्टाइल्स को हमें यहाँ पर फाइंड करना था, तो उन क्वार्टाइल्स में से हमने फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि Q1 को हमने फाइंड कर लिया है। अब इसी पैटर्न पे हम सेकंड वाले क्वार्टाइल यानी जिसको हम कहते हैं Q3, उसको भी यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो चलते हैं इसी प्रोसेस को लेकर सेम उसी पैटर्न पे। तो आ गए हैं अब यहाँ पर Q3 के लिए, सेम यही काम यहाँ पर किया जाएगा। Q3 के लिए फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है साइज ऑफ n+1 बाय फोर्थ आइटम। अब सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जब यहाँ हमने Q3 फाइंड करना है तो इस पूरे पैटर्न पे भी हम यहाँ पर बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम Q3 फाइंड कर रहे हैं तो n+1 बाय फोर्थ वैल्यू में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम Q1 फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब सेम पैटर्न पे वही काम करने वाले हैं। साइज ऑफ 3 × n कितना था, 10+1 बाय फोर्थ वैल्यू। अब इसको फिर से पहले की तरह कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा
10+1 यानी कि 11/4। 11/4 कितना आया था, वो आया था 2.75। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 × 2.75 वैल्यू। तो अब यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 2.75 को 3 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई यहाँ पर 8.25 और इसको हम कह सकते हैं 8.25 वैल्यू। तो अब हमें यहाँ पर Q3 चाहिए, तो Q3 के लिए काम करेंगे कि हमें करना है नंबर 8 वैल्यू को कंप्लीट यूज़ और नेक्स्ट वाली वैल्यू के लिए 0.25। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर नंबर 8 के लिए, तो यहाँ जाएगा 2 4 6 8। 8 नंबर पर है 25 और उससे आगे हमें चाहिए 0.25। 0.25 हमारे पास यहाँ पर नहीं है क्योंकि 8 के बाद सीधा नंबर 9 का आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले की तरह इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है यानी कि 9 और 8 वैल्यू दोनों की जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का 0.25 अगर कर देंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.25। अब यही हम काम करने वाले हैं। 8 नंबर पर वैल्यू है 25 और इसमें हम प्लस कर देंगे 0.25 ऑफ 9th वैल्यू माइनस 8th वैल्यू। तो यहाँ पर तो आ गया है कंप्लीट 25 प्लस 0.25 में किसका करना है, 9th और 8th का डिफरेंस। तो 9th वैल्यू पर कितना था 27 और यहाँ पर है 25 और इसका हमें कर देना है 0.25। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो अब हम कर देंगे यहाँ पर डिफरेंस, तो वो कितना आ जाएगा 2 और 2 को हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.5। तो हम कह देंगे 25 प्लस 0.50। तो Q3 यहाँ पर आ जाएगा, Q3 इज इक्वल टू 25.5। अब हमने दोनों क्वार्टाइल्स को यहाँ पर फाइंड कर लिया है। इस प्रोसेस से हम किसी भी तरह से किसी भी सीरीज़ में अपने दोनों क्वार्टाइल्स को फाइंड कर सकते हैं। ये थी प्रोसेस क्वार्टाइल्स को फाइंड करने के लिए, जिसमें हमें करना होता है वही पैटर्न अप्लाई जो हम करते हैं मीडियन को फाइंड करने के लिए। तो जिस तरह से मीडियन को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं साइज ऑफ n+1 टूथ वैल्यू, ऐसे ही क्वार्टाइल्स के टाइम पर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 के बजाय 4 से। अगर हम Q1 फाइंड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम Q3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम सेम इस फॉर्मूले में ही यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरीके से अपनी प्रोसेस को फाइनल आंसर दे देते हैं कि ये इस तरह से Q1 और Q3 हमारा आ गया है। अब हम चलते हैं आगे इसी क्वेश्चन में, जिसमें उसने आगे हमसे कहा है कि नेक्स्ट जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है 3rd क्विंटाइल। तो अब चलते हैं क्विंटाइल की तरफ कि किस तरीके से हम क्विंटाइल को फाइंड करेंगे। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हमें अगर किसी सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसको हम कहते हैं मीडियन। अगर हमें किसी सीरीज़ को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है तो उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। और अगर उसी सीरीज़ को हमें 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो उसको हम कहते हैं क्विंटाइल। तो अब यहाँ पर उसने हमसे कहा है कि 3rd क्विंटाइल क्या होगा, उसकी वैल्यू बताइए इस सीरीज़ के बेस पर। तो अब हम यही करने वाले हैं कि हम यहाँ पर क्विंटाइल 3rd को फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं QN3। जैसा कि बता चुका हूँ मैं, नोटेशन देने के लिए Q को यूज़ करते हैं क्वार्टाइल्स के लिए, और वैसे ही हम यहाँ पर क्विंटाइल के लिए QN को यूज़ किया जाता है उसको नोटेशन देने के लिए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका फॉर्मूला इसका होता है साइज ऑफ n+1/5th वैल्यू। क्योंकि ये जो वैल्यू होती है, ये जो एक नोटेशन है क्विंटाइल, ये सीरीज़ को 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम सारी वैल्यूज़ को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट हमारे पास आ जाता है। अब हमें यहाँ पर चाहिए QN3, तो फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा जिसमें हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा यहाँ पर 3rd क्विंटाइल। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें चाहिए यहाँ पर साइज ऑफ n कितना है यहाँ पर 10, तो बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और अंदर लिखेंगे 10+1/5th वैल्यू। अब चलते हैं आगे, ये हो जाएगा 3 × 11/5th वैल्यू और यह हो जाएगा 3 × 5 से जब 11 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2.2th वैल्यू और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.2 को तो ये हो जाएगा 6.6th वैल्यू। तो ये आ गया है यहाँ पर QN3। यानी कि अगर हमें क्विंटाइल 3rd की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें देखना होगा कि 6.6th वैल्यू कौन सी है हमारी सीरीज़ में, वही माना जाएगा QN3। तो आ जाते हैं यहाँ पर 6 नंबर पर।
6 नंबर पर है 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है 18। तो अब यहाँ पर एक कंप्लीट वैल्यू तो मिल जाएगी हमें यहाँ पर 6th वैल्यू प्लस अब इससे आगे हमें चाहिए 0.6 के लिए हमें देखना होगा क्योंकि ये 20 जो है ये तो 7 नंबर पर है, तो हमें 0.6 के लिए इन दोनों का डिफरेंस करना होगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7th वैल्यू माइनस 6th वैल्यू, और इन दोनों के डिफरेंस का कितना करना है 0.6। तो मैंने 0.6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 6 नंबर पर वैल्यू हमारी कितनी थी 18, तो ये तो कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर आई जाएगी। और प्लस हमें यहाँ पर करना है 7th और 6th वैल्यू के डिफरेंस का 0.6, तो आ जाएगा 20 माइनस 18 यानी कि 2, और 2 का 0.6 करेंगे तो यहाँ जाएगा 20 माइनस 18 इंटू 0.6। तो जब हम इसको आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 20 और 18 का डिफरेंस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 1.2, और 18 में 1.2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर QN3 इज इक्वल टू 18 प्लस 1.2 दैट इज़ 19.2। तो इस तरह से हमने निकाल ली है वैल्यू QN3 की, यानी थर्ड क्विंटाइल हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है जिसकी वैल्यू आई है 19.2। ये हो गया है हमारा सेकंड वाला हिस्सा इसी क्वेश्चन का, जिसमें उसने कहा था कि थर्ड क्विंटाइल बताइए वो कितना है। इसी तरह से अब हमें आगे यहाँ पर फाइंड करना है 6th ऑक्टाइल। आगे देखते हैं इसी पैटर्न पर, तो चलते हैं ऑक्टाइल के लिए। ऑक्टाइल 6 के लिए हमें यहाँ पर काम करना है, और 6 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम यही पैटर्न रहेगा। साइज ऑफ n+1 बाय 8th वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑक्टाइल का मतलब होता है जो किसी भी सीरीज़ को 8 अलग अलग यानी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दे वो हो जाते हैं ऑक्टाइल्स। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है 6 नंबर का ऑक्टाइल, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइज ऑफ n कितना है, यहाँ पर 10 है, तो आ जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 10 + 1 बाय 8th वैल्यू, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 66 बाय 8th वैल्यू। और इसी तरह से जब हम 66 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 8 इंटू 8 तो 64 हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8.25, तो हम इसको कह देंगे 8.25 वैल्यू। अब हमें देखना है 8.25 पे कौन सी वैल्यू है, वही हो जाएगी हमारी ऑक्टाइल 6 की वैल्यू। अब हम करते हैं आगे काम, तो आ जाएगा यहाँ पर 8 नंबर पर कौन सी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर है 25 एक कंप्लीट वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8th वैल्यू प्लस, क्योंकि 0.25 भी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.25 ऑफ 9th माइनस 8th वैल्यू। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। अब कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन। 8 नंबर पर मैंने बताया वो क्या है 25, तो ये तो 25 कंप्लीट यहाँ पर आना ही आना है, प्लस 9th वैल्यू है 27 और 8th वैल्यू है 25, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2 का 0.25 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 27 माइनस 25 इंटू 0.25, तो ये आ गया है 25 प्लस 2 इंटू 0.25, तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0.5, तो यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू निकलेगी 25 प्लस 0.5, तो आ गया है यहाँ पर O6 इज इक्वल टू 25.5। तो ये था ऑक्टाइल 6 नंबर की वैल्यू जिसे हम कहेंगे 25.5। तो ये ही हो गया है यहाँ पर ऑक्टाइल 6। अब आगे जो इसने कहा है वो कहा है कि 8th डिसाइल बताइए और 85th परसेंटाइल की वैल्यू बताइए। तो अब कर लेते हैं इसमें D8 के लिए काम कि 8 नंबर का डिसाइल कौन सा है और वो कितनी वैल्यू उसकी आती है। नेक्स्ट है 8 नंबर का डिसाइल, ये हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं इसके लिए। डिसाइल हमें फाइंड करना है, डिसाइल इज इक्वल टू, जिसे हम करते हैं रिप्रेजेंट D से, तो लिख लेते हैं यहाँ पर साइज ऑफ n+1 बाय 10th वैल्यू। अब अगर हमें यहाँ पर फाइंड करना है 8 नंबर का डिसाइल, तो फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा D8
इज इक्वल टू साइज ऑफ 8 इंटू n+1 बाय 10th वैल्यू। अब हम कर लेते हैं इसको आगे। हमें चाहिए यहाँ पर कितना, 8 इंटू n कितना है 10+1 यानी 11 बाई 10 और 10th वैल्यू आ जाएगी 11 बाई 10 यानी कि 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 88 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू। और 88 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8.8th वैल्यू। अब 8.8 नंबर पर कौन सी वैल्यू है उसको देख लीजिए। 8 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर है 25, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 8th वैल्यू। और आगे है 0.8, तो 0.8 हम कैसे लेंगे, 8 के बाद 9 जो है इन दोनों वैल्यू के डिफरेंस का 0.8 हमें लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0.80 ऑफ 9th वैल्यू माइनस 8th वैल्यू। क्लियर है, ये हम करते आ रहे हैं हर पैटर्न पे। अब चलते हैं इसमें, वो आ जाएगी यहाँ पर कि 8 वैल्यू यहाँ पर है 25 और प्लस 9th वैल्यू है 27 और 8th वैल्यू है यहाँ पर 25, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2। अब 2 को हम कर देंगे 0.8 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा यहाँ पर 1.6, अभी 1.6 आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसको ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर D8 इज इक्वल टू 26.6। तो D8 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, यानी कि 8 नंबर का डिसाइल जो है वो आ गया है 26.6। चलते हैं आगे, इसमें लास्ट वाली वैल्यू उसने कही है कि 85th परसेंटाइल क्या है वो बताइए। अब यही काम हम यहाँ पर करेंगे 85th परसेंटाइल के लिए। परसेंटाइल के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू को P से। P इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 बाय 100th वैल्यू, क्योंकि यहाँ परसेंटाइल का मतलब किससे होता है 100 से, यानी कि सीधा सीधा किसी वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे तो उसका परसेंटेज आ जाता है। तो सेम वही काम करेंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पर P85, तो फॉर्मूला आ जाएगा साइज ऑफ 85 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर n+1, या डायरेक्ट यहाँ पर चलो वैल्यूज ही लिख लेते हैं 10+1 बाय 100th वैल्यू। अब ये हो गया 11 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी साइज ऑफ 935 डिवाइडेड बाय 100th वैल्यू। और 935 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9.35th वैल्यू। अब हमें चाहिए 9 नंबर की वैल्यू और 9 और 10 दोनों वैल्यू के डिफरेंस का 0.35। नंबर पर है 27, तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कंप्लीट 9th वैल्यू प्लस, अब इसके बाद 0.35 है तो हमें चाहिए 10th और 9th वैल्यू के डिफरेंस का 0.35, तो कर लेते हैं यहाँ पर 10th वैल्यू माइनस 9th वैल्यू और इसका कितना 0.35, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9th वैल्यू कितनी थी, 9 नंबर पर है 27 और प्लस 10th वैल्यू कितनी है 30, तो कर देंगे 30 माइनस 27 और 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। वैल्यू आ जाएगी 27 प्लस डिफरेंस आया 3, तो 3 इंटू 0.35 यानी 0.35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर टोटल 27 प्लस 3 इंटू 0.35 हो जाएगा 1.05। तो इस तरह से P85 की कंप्लीट वैल्यू हमें मिलेगी 28.05। तो ये देखिए कि हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्मूले से सारी अदर वैल्यूज़ को, अदर पार्टीशन वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। और वो फॉर्मूला कौन सा था, वो था मीडियन का फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं साइज ऑफ n+1 बाय 2th वैल्यू। कहाँ अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है इंडिविजुअल सीरीज़ में, जब हमें डेटा बिना फ्रिक्वेंसी के दिया गया हो। तो इस बेस पे हमने सारी अदर पार्टीशन वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है, चाहे क्वार्टाइल हो, क्विंटाइल हो, ऑक्टाइल हो, डिसाइल हो या परसेंटाइल, हमने सभी वैल्यूज़ को फाइंड किया है। तो अब इस क्लास में हमने पढ़ लिया है कि अदर पार्टीशन वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड करते हैं। अब ये थी हमारी पहली सीरीज़ जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि और जो हमारी दूसरी दोनों पैटर्न की सीरीज़ हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज़, उसमें हम किस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं।
तो ये देखेंगे हम अदर पार्टीशन वैल्यूज़ को हम डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे।